ओके हम लोग अभी ऑलमोस्ट चैप्टर्स हमने 1 to 7 देखे, मैं राइट और रॉन्ग, और एक हेरॉन्स फार्मूला देखा। इतने चैप्टर्स के बाद हम थोड़ा रिवीजन बेस भी देखेंगे। सबके पास वर्कशीट है, राइट? यानी वो सारे वर्कशीट कहाँ से जनरली क्वेश्चंस लेते हैं, RS अग्रवाल या वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम कॉमनली एक वर्कशीट सॉल्व करना चालू करेंगे फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है द सम ऑफ 0.2 बार, यानी ऐसा बोला गया है ये क्या हो सकता है 0.2 बार एंड 0. अब मुझे तो डायरेक्ट मेथड भी इसमें आती है, लेकिन मुझे आपको तो सिखाना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि जीरो, हमने ये इसको P/Q में कन्वर्ट किया था, सिंगल को भी किया था। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 2 क्वेश्चन। तो मैं पहले वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। x इक्वल टू क्या ले लूंगा? 0.222 ऐसे ले लिया। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये क्या हुआ? 10x, ये 2 पॉइंट, तो 10x में से माइनस क्या लेंगे? ये वाला x माइनस हो जाएगा ना। तो देखो, तो यहाँ पे 9x इक्वल टू 2। मैंने बोला ना कि मुझे इसका आंसर पता था, क्या आएगा? 2/, तो इसमें 5/9 आएगा। लेकिन एक बार देख ही लो, फ्री है तो। इससे आपका एक टॉपिक भी रिवाइज हो गया। कौन सा टॉपिक रिवाइज हो गया? P/Q वाला, राइट? 10x यहाँ पे क्या होगा? 5.5555 माइनस क्या करेंगे उसमें से? x 0. तो क्या आएगा? x इक्वल टू 5/, अब इस दोनों का मुझे क्या ढूंढना था? प्लस। तो 0.2 प्लस 0.5 ऐसे बोला, तो उसका 2/9 प्लस 2 प्लस 5/7। आर यू रेडी? वैसे भी हो सकता है, लेकिन चैप्टर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें यूज करना पड़ेगा कि नहीं? मैंने क्या बोला? मेरे पास तो बहुत सारी मेथड्स है, लेकिन मुझे जो आपके, अब जैसे पावर एक्सपोनेंट होता है तो उसके रूल्स हमें यूज करने पड़ते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल, पावर एक्सपोनेंट का चैप्टर हो तो 2/7 ऐसे डायरेक्ट नहीं कट कर सकते। उसमें क्या करना पड़ेगा बताए? 7 माइनस, गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैंने ये करवाया। बाकी मैंने पहले ही बोला ना कि डायरेक्ट भी मुझे 2/9 भी पता था, 5/9, लेकिन इससे आपका 2 चीज हो गया, ये भी रिवाइज हो गया और ये डायरेक्ट। अब ये देखो, आपका दिमाग अब अपने आप क्लियर होगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकते, मैं डायरेक्ट ये बताता तो क्या हो जाता है। प्रैक्टिस बुक भी रखो यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़े और एक्स्ट्रा दूंगा आपको, जो आप लोग खुद करोगे, यहाँ पे लिख दूंगा, राइट? अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अब हम आपसे थोड़ा डिस्कशन करके आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना चाहिए? पैर, हाँ, ये मैंने अभी जो चैप्टर का नाम लिया, कौन सा चैप्टर का नाम लिया? पावर एंड, ये देखो उसका बेस्ट एग्जांपल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्वेश्चन ही आ गया। अब 8 का क्या होगा? उसको 2 के बेस में कन्वर्ट करेंगे। क्यों 2 के बेस में कन्वर्ट किया? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो मुझे पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसका बेस 2 ही होगा। अच्छा, 2 है, और 2 बोलते बोलते सब 2 हो गया। तो 2 क्या होगा? -4। 2, अब मुझे क्या करना है? देखो, 2⁻⁻4 -2 +2 1/2 क्या होगा? 2 गया, 2⁻1 1/, इसमें आंसर है 1/2। अब यहाँ पे बोला है सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 + √5 का मुझे सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा गया है। मुझे इसमें सॉल्यूशन नहीं लाना। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो सकता है? √3 माइनस √5। ये प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो इसको रेशनलाइजिंग द फैक्टर कहते हैं।
रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। हमने चैप्टर में ऐसा सीखा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैं आपको और क्लैरिटी से बताता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन ऐसे होता कि इसको आप रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता? तो ये अगर मैं प्लस मल्टीप्लाई करता तभी ये डिनोमिनेटर क्या हो जाता? रेशनलाइज हो जाता। इसलिए इसको फैक्टर कहते हैं। अब एग्जाम में क्या होगा, आप पढ़ोगे नहीं तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बड़ा सा, लेकिन मुझे तो लिखना कितना था खाली। क्लियर? समझ आया? चलो अब ये क्लियर कर ही देते हैं। इसमें भी इसकी तरह ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी रेशनलाइज डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए इसलिए करवा रहा। तो √3 प्लस √5, 3 माइनस 5, √3 प्लस √5 माइनस 2। अब ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन मेरा एक यानी इसमें तो आंसर ये होगा ही नहीं, हमारा आंसर ये आ चुका है। ये तो मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ कि तुम कंफ्यूज होना कि मैंने गलत किया। आपने ऐसा नहीं है। माइनस में ऊपर अगर दे देता हूँ तो पहले ब्रैकेट के बाहर ऐसा लिखो, नीचे 2। अब माइनस अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरह से, ये भी एक आंसर पॉसिबल हो सकता है। क्यों ऐसा किया मैंने? यहाँ पे जो माइनस था ऊपर वाले दोनों नंबर को, कैसा लग रहा है? सो रहे हो कि जाग रहे हो? दोपहर को मुझे लगा सब नींद पूरी करके आए मेरी तरह। x माइनस 2 इज अ फैक्टर। x माइनस 2 क्या है? फैक्टर है। किसका फैक्टर है? p ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a। हमें क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x माइनस 2 होता है ना, अगर x माइनस 2, x इक्वल टू क्या लेना चाहिए? p2 2 स्क्वायर 3a इंटू 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 0। x की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 6a माइनस कितना होगा? 4a इधर लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, -4 a इक्वल टू मैंने 4 को इधर लिया। चलो मुझे पता चल गया आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो गए। मैंने ऐसे किया कि -4 इक्वल टू 4a, फिर मैंने खाली थोड़ा रिवर्स लिख दिया कि -4a इक्वल टू माइनस। चलो इसलिए मैंने बोला मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाता, ये तो बच्चे सोचेंगे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई बात नहीं, आप यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स, दैट्स माय वर्क। अच्छा एक और, सबको समझ में आ रहा है? f2 √2 मुझे फाइंड करना है। f क्या फाइंड करना है? चलो f2 √2, 2 √2 अब ये आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। आता है सबको? इस 2 का क्या होगा? √2 का 2 2 जा √2 कितना आंसर आया? कैसा लग रहा है सबको? एकदम जोरदार। और इसमें अच्छा क्या है पता है? एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी चीजें क्लियर हो गई। सपोज इसका स्क्वायर कैसे करना है वो आपको समझ में आया होगा। हाँ एक और यहाँ पे अच्छी वाली आइडेंटिटी है, थोड़ा लेवल उसका अच्छा है। लाइक दिस क्वेश्चन, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ये डिफिकल्टी थी ना? वही था ना, मुझे पता था। चलो अब इसको डिफिकल्टी है तो सारे लोगों को तो ये डिफिकल्टी क्यूब, डिफिकल्टी रेस टू 4 होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? देखो आप लोग ऐसा क्यों भूल जाते हो? ये सब छोड़ दो, मुझे आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती, तो मैं उस पर नहीं फोकस करके, जैसे ब्रेकिंग ऑफ डायग्राम होता है ना, तो ब्रेकिंग ऑफ सम्स भी होना चाहिए।
आपको इतना पता होना चाहिए, अच्छा ये कोई आइडेंटिटी है, चलो पहले वो इस्तेमाल। नेवर कीप ट्राइंग, स्टॉप नहीं करना, नेवर कीप ट्राइंग नहीं, नेवर स्टॉप। हाँ, तो आप क्या करते हो, ट्राई नहीं करना है। क्वेश्चन देखे कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, मुझे नहीं आता है ना। चलो ए क्यूब, इसको मुझे तो कुछ नहीं करना, इसका कुछ मत कर देना, ए क्यूब 2 × ए से कुछ नहीं होता, इसका हो सकता है बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए, सॉरी बी माइनस ए, मैं ऐसे रहने देता हूँ, माइनस क्या होगा के इंटू कितना हुआ ए, ए बी बी, देखो कुछ नहीं था, खोदा पहाड़, -3ab बी माइनस ए के ए माइनस बी। अब ये माइनस है, मैं उसको प्लस कर रहा हूं, और अंदर की साइन ए माइनस ए हो जाएगा, ऐसे अंदर का ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए का क्या हो गया ए माइनस। अब ए माइनस बी को इधर ले लो नीचे, तो के इक्वल टू क्या है, इज इट और इज इट नॉट, इज इट इजी। हाँ लिटिल बिट बिजी है, लेकिन बहुत इजी है ऐसा मुझे लगता है। फिर आई डोंट नो, इसमें क्या पूछा गया है, हाँ पॉइंट्स दिस आर लाइज इन ब्लैंक क्वाड्रेंट, सारे नेगेटिव है, और सारे नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी x ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो पूरा भी डिस्क्रिप्शन जगह है तो आपको एक बार पूरा वो रिवाइज भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी x भी ग्रेटर देन 0 एंड y भी, और क्या होगा एक्स ओ वाई, ये वाला एंगल आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्स डैश ओ वाई नेगेटिव, यानी x लेस देन 0 y, गॉट इट। लास्ट थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या आएंगे, पहले तो x डैश ओ नेगेटिव नेगेटिव, और x लेस देन 0 y, फिर x ओ वाई डैश, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी x ग्रेटर देन 0 y। कैसा लग रहा है, इसमें रिवाइज हो गया सबका, इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो कंफर्म आने वाला है। ओके चलो, तो अभी हमने कितने फीलिंग 8 की है, 9th वाला देख लेता हूँ, अगर इसमें आ ही जाएगा तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। 9th वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, -2 7 and -5 9, P and Q are the coordinates of this, यानी P and Q are the coordinates of रिस्पेक्टिव जो ग्राफ है उसमें है, हमें ऐसा पूछा गया है, एब्सिसा फॉर ऑफ P माइनस एब्सिसा फॉर ऑफ Q। चलो P का क्या है -2, माइनस किस है, इसका क्या है माइनस, तो -2 + 5, आंसर क्या होगा, क्या होगा, गॉट द पॉइंट। इजी है कि बिजी है। 10th वाला क्वेश्चन थोड़ी जगह है तो करवा ही देता हूँ, जिससे 10 एक राउंड में खत्म हो जाए। यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, ax + by + c इज इक्वल टू 0 इक्वल टू, नहीं तो नॉट इक्वल लग जाएगा, ऑलवेज लाइज इन पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस, पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑलवेज लाइज इन अ ब्लैंक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, चलो 11 नंबर, x = 7 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x पहले तो -7y लिख दिया मैंने, x + 0y -
समझ में आया? ये कौन सा फॉर्म हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें से भी दो और चीजें हम एग्जाम में आ सकती है। अगर x इक्वल टू 7 है तो इसमें y 0 होगा, एक आंसर। x इक्वल टू 7 है तो x को इंटरसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर x को इंटरसेक्ट करेगा और y को पैरेलल होगा। समझ में आया? और इसका अगर सॉल्यूशन हम x इक्वल टू 7 का ढूंढे तो क्या होगा? 7 0 7 1 7 2 7 3। x इक्वल टू 7 का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे, याद है ना आपको? x y, x तो मुझे पता है 7 है, 0 1 2। समझा प्रिपरेशन एग्जैक्टली रिवीजन कैसे करना होता है? कि मुझे एक लाइन ये दिया ना, मुझे खाली उसका आंसर नहीं देखना है, उसके पीछे कौन कौन से आंसर पॉसिबल है। इफ यू विल डू दिस। अब आपको पता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होती है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है कि ये x इक्वल टू 7 में से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस पूछे जाने की। दैट इज कॉल्ड हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बाहर से कुछ नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो जिसको पता होता है वही वो क्रैक कर पाता है, नहीं तो क्रैक जैक हो जाता है। पता नहीं क्रैक जैक। तो हर क्वेश्चन के अंदर, इसमें भी देखो अंदर क्या था, ये वाली आइडेंटिटी। अगर इतना फोकस हमने कर दिया तो शायद ये सॉल्यूशन आ सकता है। अब दूसरा, मैंने यहाँ पे स्मार्टली मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? मैं मल्टीप्लाई करके जब वापस कॉमन निकालता वही का वही हो जाता ना। तो आप लोगों को थोड़ा काउंटिंग करते समय यानी सॉल्यूशन करते समय ध्यान देना है। 13 नंबर का क्वेश्चन उसमें है, यहाँ पे है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट है वो कौन से फॉर्म में होगा? अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता तो कौन से फॉर्म में होता है? एक्स एक्सिस एक्स 0, वाई एक्सिस पे कोई होता है तो 0 वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड प्रूफ? थियरम, एक्सियोम, डेफिनेशन और पोस्टुलेट? थियरम। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स, ये सपोज ये सॉलिड है, सॉलिड मुझे कैसे पता चले सॉलिड है? 3 डायमेंशन है, तो उसकी बाउंड्रीज क्या होती है? सरफेस। और सरफेस की बाउंड्री क्या होती है? लाइंस होती है। क्या होती है? सरफेस 3 डायमेंशन, मुझे पता है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं तो पीछे। सरफेस 2 डायमेंशन, सॉलिड 3 डायमेंशन एंड लाइन 1 डायमेंशन। पॉइंट, आपको एक बार मैंने एग्जाम में पूछा था, सॉलिड, सरफेस, लाइन एंड पॉइंट, डायमेंशन आर ब्लैंक। यहाँ पे डायमेंशंस डिक्रीज हो रहा है। मैंने पहले सॉलिड लिखा वर्ड, फिर मैंने लिखा सरफेस, फिर मैंने लिखा लाइन, फिर मैंने लिखा पॉइंट, और वहां पे डायमेंशन डायमेंशन क्या होगा? पहले में 3D था, फिर 2D हुआ, फिर 1D हुआ, फिर एवरी टाइम 1 डायमेंशन डिलीट हो रहा है, वहां से डिक्रीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आया? फिर आपको पूछेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन अरेंज इनटू असेंडिंग, अरेंज इनटू डिसेंडिंग। आपको दे दिया जाएगा चारों वर्ड, बोलो उसमें डिसेंडिंग में ऐड कर दो। डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे? पहले क्या आएगा? सॉलिड आएगा, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? पहले सॉलिड, फिर लाइन, सरफेस, फिर लाइन, फिर पॉइंट, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा? गॉट इट? हर क्वेश्चन कुछ कहता है। ओके, द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ पॉइंट इज 0. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। जब 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर। दो लाइन इंटरसेक्ट कर, एडजेसेंट एंगल ले पड़ोसी, दोनों कैसे होंगे? पड़ोसी, हमने पढ़ाया था। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। और ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा? एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री कि सप्लीमेंट्री?
सप्लीमेंट्री आएगा। ये क्या होगा? सप्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। जागो ग्राहक जागो। हमने थियरम में भी पूरा देखा था कि नहीं देखा था? याद रखना, इसमें क्या आएगा, इस दोनों का एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस क्या होगा। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूँ तो सब मुझे सपोर्ट करेंगे, योगेश सर जिंदाबाद। इससे नहीं होता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, आपके दिमाग में एग्जैक्टली पॉइंट फिक्स होना चाहिए कि सब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी आएगा, इसमें तो सप्लीमेंट्री पढ़ाया था आपने। लेकिन पढ़ाया था कब पता चलेगा, जब हमने रिवाइज किया हो, है ना। एक्चुअली फिर से स्टेटमेंट रिवाइज कर देता हूँ। जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये पड़ोसी दोनों एंगल, एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लेकिन क्या बनते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी दोनों का टोटल 180 होता है, इस दोनों का टोटल 180, इस दोनों का टोटल 1, और ऑपोजिट एंगल क्या होंगे। तो इसमें ऑप्शंस कैसे दिए थे पता है, 1 and 3, 2 and 3, 3 and 4, इस तरह से पैर में। तो कौन सी पैर सही है वो हमें अंदर से आंसर लिखना होता है। और उसमें हमने रेशियो वाला क्वेश्चन भी देखा था कैसे, वो हम बाद में देख लेते हैं। पहले आप लोग इतना लिख लो, राइट, पहले आप इतना लिख लो।